औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। अल्लाह ताला ने इस कायनात को आपके लिए एक एग्ज़ामिनेशन हॉल बनाया है। कोई भी इंसान यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आया, बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी वो लेके आया है। और जिन लोगों ने इसी ज़िंदगी को हमेशा की ज़िंदगी समझा है, हमेशा वो घाटे में रहे हैं और उन्होंने ज़िंदगी में गलत डिसीजन ली हैं। देखिए, एक इंसान जब ख़ुदकुशी का फ़ैसला करता है तो असल में वो इसी ज़िंदगी को ही असल ज़िंदगी समझ के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। हालांकि अगर इंसान को पता हो कि मैंने मरने के बाद पाक रब के पास हाज़िर होना है और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ख़ुदकुशी को सख्त हराम करार दिया है और कहा है कि जो अपनी जान को ख़ुद कत्ल करेगा मैं उसे हमेशा के लिए दोज़ख की आग में डालूँगा, तो मुझे ये बताएं, जब अल्लाह ताला की इस बात पर इंसान का ईमान हो कि मैंने अपने पाक रब की हर बात को मानना है और मैंने ख़ुदकुशी का सोचना तक नहीं है, लेकिन लोग ख़ुदकुशी कर जाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उन्हें ना अल्लाह ताला पर ठीक से ईमान होता है और ना उनका ईमान मजबूत होता है। वो इसी दुनिया को असल ज़िंदगी समझते हैं, हमेशा की ज़िंदगी इस दुनिया को समझते हैं। हालांकि ये ज़िंदगी, दुनिया की जो ये ज़िंदगी है, ये बहुत थोड़ी है। हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ पर अल्लाह ताला इंसान को जन्नत अता फरमाएगा और वहाँ इंसान को ना मौत का खौफ होगा और वहाँ हमेशा जवान रहेगा। तो अल्लाह ताला ने आपको जो सीधा और साफ़ रास्ता बताया है, इस्लाम एक बड़ा ख़ूबसूरत मज़हब है, तो अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पर आप चल सकते हैं। इस्लाम से बढ़ के आपको बेहतरीन रास्ता किसी और मज़हब में नहीं मिलेगा। इस्लाम और कुरान आपको बताता है कि नेकी क्या है, गुनाह क्या है। इसके अलावा नेकी और गुनाह का अलार्म आपके अंदर आपका ज़मीर भी अल्लाह ताला ने फ़िट कर दिया। वो जब आप गलत काम करते हैं तो ज़मीर आपको मलामत करते हैं कि ये तुमने गुनाह की है। जिस काम को करने के बाद इंसान का ज़मीर उसको मलामत करे, उसके दिल में अंदर से परेशानी हो पैदा हो कि मैंने ये बड़ा गलत काम किया है, तो देखें, ज़ना करने के बाद इंसान का दिल बड़ा बेचैन होता है। आप शराब पीते हैं, ज़ना करते हैं, उसके बाद आप अपने दिल में बड़ी बेचैनी महसूस करते हैं, सख्त नदामत आपके दिल में उस वक़्त पैदा होती है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरत के अंदर शामिल कर दी है कि इंसान की जो फ़ितरत है वो गुनाह, शैतान की बातों में आके शैतान जब इंसान के सर पर, दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है, उस लम्हे तो इंसान को वो गुनाह करवाता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान गुनाह कर लेता है, शैतान इंसान के दिलो दिमाग से उसी वक्त वहाँ से वो चला जाता है और इंसान को जब होश आती है गुनाह करने के बाद, तो वो सख्त नदामत और सख्त शर्मिंदगी महसूस करता है। तो खुदारा शैतान के हमलों से बचें। वो आपको दोज़ख की आग की तरफ लेके जाना चाहता है। वो एक ऐसी आग है जो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। तो कभी आप हल्की सी जो है ना अपनी उंगली को अपने जिस्म के किसी पार्ट्स को दुनिया की आग के पास लेके जाएंगे तो एक सेकंड भी आप दुनिया की जो आग है उसकी हीट आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो आग जो जिसमें मरने के बाद आपको जलाया जाएगा अगर आपने अल्लाह ताला के बताए हुए नेकी के रास्ते पे ना चले, तो वहाँ पर जो 70 गुना आग होगी उससे आप कैसे बचेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको हमेशा नेकी के रास्ते पे रखे, अच्छाई के रास्ते पे रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, ये जनूबी कोरिया से हैं और नाम है इनका तारिक, और मैंने इनका जो उनके नाम के अदद मैंने निकाले हैं। मीम का 4 होता है, हे का 8 होता है, फिर मीम का 4, दाल का 4 और इसी तरह तोएं के 9 होते हैं और अलिफ का 1 होता है, रे के 2 होते हैं और काफ का 1 होता है। तो मोहम्मद के अदद बनते हैं 92 बनते हैं वैसे तो, मुख्तसर करके ये 2 बना, 9 2 11 और 2। और इसी तरह तारिक के बनते हैं 4 और इन दोनों को 2 और 4 को जमा किया तो ये बनता है 6। यानी कि जो तारिक नाम है
इन नाम के अंदर भी एक ताकत अल्लाह ताला ने रखी है। तो इनके नाम की जो पावर है उसमें राहु भी आ रहा है, सैटर्न भी आ रहा है, मरीख भी आ रहा है, मून भी आ रहा है, वीनस भी आ रहा है और राहु भी आ रहा है और मून भी आ रहा है। तो ये चीज़ें इनके नाम के अंदर जो एक ताकत अल्लाह ताला ने रखी है, ये चीज़ें इन्हें अपने नाम से भी वो एनर्जी, वो पावर मिलती है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने बच्चों के नाम बड़े खूबसूरत रखें। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जनाब 11 मार्च 1974। तो इनका लोशो बर्थ चार्ट हम बनाते हैं। तो लोशो बर्थ चार्ट बनाने का तरीका ये होता है कि जो इंसान की ये जो डेट होती है इसको हमने मुख्तसर करना होता है। अगर तो ये 1 से लेके 9 तक कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसका ड्राइवर वही होगा जो वो जिस तारीख को पैदा हुए। अगर वो 1 तारीख को पैदा हुए तो उसका ड्राइवर 1 ही होगा, 3 तारीख को पैदा हुए तो उसका ड्राइवर 3 ही होगा। लेकिन जैसे ही वो 10 या 12 या 13 तारीख को पैदा होगा तो फिर हम उस डेट को जमा कर लेते हैं। जैसे ये 12 को कोई पैदा हुआ है तो 1 + 2 मुख्तसर करके हम इसको 3 बना लेते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को समझना है। क्योंकि ये 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो 11 और 1 को जमा किया तो ड्राइवर इनका 2 आ गया। उसके बाद हमने इनका कंडक्टर निकालना है। कंडक्टर निकालने के लिए हमने इस सारे डेट को, मंथ को और ईयर को जमा करना होता है। वो जमा किया तो वो कंडक्टर बना 26 को मज़ीद जमा किया, मुख्तसर किया तो ये 8 आ गया। कुआ एंजल भी निकालते हैं। कुआ एंजल निकालने का तरीकाकार ये होता है कि जो ईयर होता है उसमें अगर फीमेल हो तो उसमें +4 हम जमा करते हैं ईयर में, और अगर मर्द हो, मेल हो तो उसमें -11 जमा करते हैं। तो ये -11 इसको जमा किया 1974 को तो ये बना 21 को मज़ीद जमा किया तो ये बना 3, 11 में से 3 निकाले तो ये आया 8। अब हमने इनका लोशो बर्थ चार्ट हमने ये कंप्लीट भर दी है। लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से मेरे चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल से लोशो बर्थ चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब हम इनका लोशो बर्थ चार्ट जो हमने फिल किया है, 2 मून का होता है, 9 मरीख का होता है, मार्स का, 4 राहु का होता है, 7 केतु का होता है, 3 जुपिटर का होता है, सैटर्न 8 2 दफ़ा रिपीट हुए और 1 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुए। तो लोशो में ये जो जितने भी हमने अदद अभी पढ़े हैं, फिगर पढ़े हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके मीनिंग्स होते हैं। अब आपको जायचा पढ़ना भी आना चाहिए, इसको बना लेना कमाल नहीं होता, असल चीज़ होती है कि आप जायचे को पढ़ भी सकें। तो जायचे में जब 2 आता है, जब आप किसी के लोशो में 2 देखते हैं ना तो समझ जाएं कि इंसान खूबसूरत सोचों का मालिक है, बहुत खूबसूरत दिल का भी मालिक है, बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव इंसान भी है। इनके जिनके लोशो में 2 होता है ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, जज्बाती होते हैं, गुस्सा भी इनके अंदर ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी होती है। लेकिन ये इंसान से बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, कायनात की खूबसूरती को बड़ा पसंद करते हैं। इनके अंदर एक खोज, एक तजस्सुस होता है, ये हर चीज़ की डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, ये अपने पाक रब को पहचानने की कोशिश करते हैं, ये अल्लाह ताला से भी शदीद मोहब्बत करते हैं और ये अल्लाह ताला की मखलूक से भी शदीद मोहब्बत करते हैं। शायरी, आर्ट, यानी कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, रूहानियत इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। ऐसे लोग अदब और आर्ट के साथ बड़ा लगाव रखते हैं। आप देखेंगे तो जिनके जायचे में 2 होता है उनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी होगी। ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां पार्लर के काम में बड़ी कामयाब होती हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में ये बड़ा नाम पैदा करती हैं और इनके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पाई जाती है जिनके लोशों में आपको 2 नज़र आता है। 2 वाले बड़े खूबसूरत दिल के मालिक, खूबसूरत सोचों के मालिक, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, शोबिज़ में आपको लोग नज़र आएंगे। ये जो जितने भी आपको म्यूजिशियन नज़र आते हैं, मौसीकार नज़र आते हैं, सिंगर नज़र आते हैं, इनके हाथ में आपको 2 लाजमी मिलेगा। इसी तरह जो बहुत अच्छे राइटर भी गुजरे हैं, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे तो उनमें राइटर या शायर के हाथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 2 लाजमी मिलेगा। 2 जो होता है ये आपके ख्वाबों का होता है, आपकी उमंगों का होता है, ये आपकी खूबसूरत सोचों, खूबसूरत ख्वाबों की तर्जमानी करता है और ये इंसान को
जानवर बनने से रोकता है, ये इंसान को जो उसकी गलीज़ ख्वाहिशात होती हैं उन चीज़ से भी रोकता है, ये इंसान के अंदर जो आला इक़्तिदार होती हैं वो पैदा करता है। ये ऐसा इंसान गिरी हुई हरकत नहीं करेगा, खूबसूरत सोचों का मालिक होगा और उसकी सोचें बड़ी होंगी। तो टू जो है वो आप समझ लें कि इंसान को कंप्लीट करता है। अगर आपके लोशों में टू नहीं है तो आपके ख्वाब भी मरेंगे, आपका दिल भी टूटेगा, आपको वो मोहब्बत, वो इश्क, वो प्यार जो आपकी रूह के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है वो आप उस चीज़ से महरूम हो जाते हैं। आपके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं रहती, आपके पास रूहानियत नहीं रहती जब आपके लोशों में टू मिस हो जाता है। तो जो टू है ना, आप समझ लें कि टू सही मानों में इंसान को इंसान बनाता है, वरना आप बिल्कुल मशीनी इंसान बन जाते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, आपके पास कोई ख्वाब नहीं होते। तो जो टू वाले होते हैं ये ख्वाबों वाले लोग होते हैं, खूबसूरत ख्वाब, खूबसूरत सोचें, तख़य्युलाती इनका माइंड होता है, तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। तो टू को मैं बड़ी अहमियत देता हूँ। टू जो है ना, ये आप समझ लें कि इंसान को इंसान बनाता है और इंसान की जो आला इक़्तिदार होती हैं ये इंसान को वो चीज़ें अता करते हैं। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, बंदे को एक नज़र देख के पहचान लेते हैं जिनके लोशों में टू होता है। इसके अलावा इनमें ज़बरदस्त किस्म की रूहानी पावर पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी इंतहा दर्जे की होती है। और जितने भी आपको अल्लाह ताला के औलिया नज़र आएंगे वो लोग जिनके पास पुरस्रार उलूम होते हैं, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, इल्म जफ़र, या वैसे वो अल्लाह के वली होते हैं, उनकी नज़र में उनके दिल की तीसरी आंख खुली होती है, तो उनके लोशों में भी आपको टू उनकी डेट ऑफ बर्थ में लाजमी मिलेगा। थोड़े जज्बाती भी होते हैं, गुस्सा इनको थोड़ा जल्दी आ जाता है और जल्दी ये नाराज़ भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों का माइंड भी कर लेते हैं। तो ये जज्बाती लोग होते हैं थोड़े से, जिनके लोशों में टू पाया जाता है। अब आते हैं जनाब जुपिटर की तरफ। इनके जायचे में अब 3 पाया गया। 3 जो होता है ये जुपिटर क्या है? जुपिटर क्या है? ये आपको इल्म और ज्ञान अता करता है। यानी कि जिसके लोशों में जुपिटर जिस इंसान की ज़िंदगी पे हुक्मरानी कर रहा होता है, ऐसे लोगों में रूहानियत बेइंतहा होती है, उनके अंदर एक आला मुकाम हासिल करने की भी ख्वाहिश होती है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कोई आला मुकाम देता भी है। ऐसे लोग कम तर ज़िंदगी नहीं गुजारते, अल्लाह ताला इनको बड़ी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता करता है। लोग जहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, अगर ये जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब में इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम मिल जाता है। अगर ये बिज़नेस कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में भी ये बहुत तरक्की करते हैं। इनके पास बेइंतहा रूहानियत भी होती है और दुनिया का नॉलेज जो होता है इनके पास होता है। ऐसे जिनके पास जुपिटर मौजूद हो, 3 मौजूद हो, ऐसे लोगों के पास दुनिया के नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी। और इसके अलावा इनके पास स्पिरिचुअलिटी से मतलब भी जो भी नॉलेज होगा, तसव्वुफ में भी ये दिलचस्पी लेंगे, रूहानियत में दिलचस्पी लेंगे। और इनको अल्लाह ताला जो है ना वो ऐसी ज़बरदस्त सूझबूझ अता करता है कि ये बड़ी दूर तक मामलात पर नज़र रखते हैं। ये जितनी मर्ज़ी कोई परेशानी आ जाए, टेंशन आ जाए, इनके अंदर एक बड़ा हौसला भी होता है, जुर्रत भी होती है। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला एक अज़मत भी अता करता है कि लोग इनकी खड़े होकर इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके लोशों में 3 होगा, ख़ानदान वाले ऐसे इंसान की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, बहन भाइयों में, अपनी फैमिली में उसकी बड़ी इज़्ज़त और वक़ार उसको मिलता है और उसकी बात को बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों में सूझबूझ बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये बड़ी दूर तक मामलात पर नज़र रखते हैं और अल्लाह ताला ने इनको ज़बरदस्त किस्म का ज्ञान दिया होता है। हर टॉपिक पे हर तरह के नॉलेज इनके पास होता है, दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है। इसके अलावा ऐसे लोग बिज़नेस में भी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। जॉब करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला को इनको बड़ा मर्तबा मुकाम अता करेगा। और ये किसी हद तक जो इंसान के रिलेशंस होते हैं ये उनकी भी नुमाइंदगी करता है जुपिटर। आपकी जो मैरिज लाइफ है वो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त सलाहियतें दी होती हैं, इतना बड़ा दिल दिया होता है 3 वालों को कि आप अपनी जहानत से, अपनी अक्लमंदी से अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरती से हल करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद नंबर 4 है। 4 राहु का होता है। तो राहु जो होता है ये इंसान को बहुत ज़बरदस्त इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा कर देते हैं। ऐसे लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं,
इनमें सिक्स सेंस भी कमाल की होती है, रूहानी पावर भी बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है। ये दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। ज़माने के रस्म व रवाज के ये बिल्कुल पाबंद नहीं होते। नए नए आइडियाज़ इनके पास होते हैं। बिज़नेस में ये नए नए तजर्बात करते हैं। रिस्क लेने में ये बिल्कुल नहीं डरते और रुपया पैसा कमाने में ये कमाल की महारत रखते हैं। और जिनके लोशों में 4 पाया जाता है वो अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। भले इनकी ज़िंदगी के शुरू में इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन जैसे ही इनकी एज 30-35 पे पहुंचती है तो जिनके लोशों में ये 4 राहु मौजूद होता है तो ये इंसान को करोड़पति अरबपति बना देता है। ये बहुत अच्छा है जो है ना, इसका एक काम है राहु का। राहु जो है इंसान को पटकता भी बहुत है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का भी शिकार करते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आती हैं। ऐसे लोग बहुत दफ़ा नीचे गिरते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं, लेकिन बिल आखिर ये लोग उठ खड़े होते हैं। 35-40 पे जाके ये 40 के बाद इनके पास बेइंतहा दौलत आती है, रुपया पैसा आता है और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं और पैसा सेव करना भी जानते हैं, पैसा कमाना भी जानते हैं। देखिए पैसा हर बंदा कमा लेता है, लेकिन पैसा सेव कोई कोई करता है। लेकिन इनका कमाल ये होता है कि ये पैसा सेव करने का फ़न भी जानते हैं और पैसा कमाना भी जानते हैं और जिद्दत को पसंद करते हैं। नए नए आइडियाज़ होते हैं बिज़नेस में, ये नए नए तजर्बे करेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं, अगर ये कोई इंजीनियर है तो अपने काम में ये मास्टर होते हैं और नई नई इजादात करेंगे, नए नए आइडियाज़ देंगे लोगों को और बहुत ज़्यादा ये तरक्की करते हैं। इसके अलावा इनके जायचे में आप देखेंगे तो 9 मरीख का होता है। ये इंसान के अंदर जुर्रत और हौसला पैदा करते हैं। तो बिल्कुल ये अगर मुसीबत इन पर कोई आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हिम्मत नहीं हारेंगे। ये बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ ये हालात का मुकाबला करेंगे और डट जाएंगे मुसीबत के वक्त। इनके अंदर ईगो भी है, जुर्रत भी है, हौसला भी है और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा जो है ना वो एक बहादुर इंसान बनाया है। मुसीबतों में ये घबराने वाले नहीं हैं। 7 इनके जायचे में मौजूद है, ये केटू का होता है। तो 7 जो होता है ऐसे लोगों को अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलती है, औलाद भी इनको अल्लाह ताला अता करते हैं। आम तौर पर जिनके लोशों में 7 पाया जाता है उनको पहला जो औलाद मिलती है वो बेटा ही होता है। तो ये औलाद का एक बड़ा अच्छा साइन है। अगर आप किसी के लोशों में 7 देख लेते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला इसको औलाद ज़रूर अता करेगा। तो ये बड़ा अच्छा जो है। इसके अलावा इनको अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत होती है। सेहत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि सेहत में इनकी कभी कभी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करती भी है। अगर 7 ना हो तो फिर तो ज़्यादा सेहत ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर 7 मौजूद भी हो तब भी इंसान को थोड़ी बहुत अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा फिक्र रहती है। ऐसे लोग अपनी बॉडी का, अपने चेहरे का बड़ा ख्याल रखते हैं कि इनके चेहरा जो है वो उसकी खूबसूरती में कोई फ़र्क ना पड़े और घर वालों की बात मानते हैं, लेकिन कभी कभी मूडी हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी भी करने लग जाते हैं। अपनी गलतियों से सीखते हैं, दोबारा वो गलती नहीं करते। थोड़े जज्बाती होते हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं और ये दूसरों की बात को जल्दी काट देते हैं। इनके अपनी बात मनवाने के आदी होते हैं और अपनी मर्ज़ी ठोंसने की कोशिश करते हैं। लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता मजहबी भी होते चले जाते हैं। इनकी एक ख़ास एज में जाके ये मज़हब के साथ, रूहानियत के साथ ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अब अगर इनके लोशों में आप देखेंगे तो 8 2 दफ़ा रिपीट हुए। तो जब 8 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़िंदगी में चीज़ें मिलती तो ज़रूर हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद इनको चीज़ें इनके हाथ आती हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं उनके अंदर ईगो भी बढ़ जाती है। जिनके जायचे में 8 आता है और उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, ज़्यादा जज्बाती ना हो और अपने माइंड को ठंडा रखें, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा भी ज़्यादा हो जाता है जब आपके लोशों में 8 2 दफ़ा रिपीट होता है। और ऐसे लोग मेहनती बरल बहुत होते हैं। ये अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हैं, ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। इंतहा दर्जे की मेहनती होते हैं। और 8 2 वालों में, जिनके जायचे में 2 ज़्यादा होता है, इनमें रूहानियत भी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत सारी चीज़ों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। स्पिरिचुअलिटी इनमें अंदर कमाल की होती है। ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं, अपना मकान ज़रूर बना लेते हैं,
आमतौर पर प्रोफेसर्स, जज और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जायचे में 8-2 जो होता है वो 2 दफ़ा रिपीट होता है। तो इनके इंसान को ये बड़ा मर्तबा मुकाम मिलता है, लेकिन ये मर्तबा मुकाम ऐसे लोगों को आसानी के साथ नहीं मिलता। बेइंतहा मेहनत करते हैं, बेइंतहा स्ट्रगल करते हैं, फिर इन्हें ये चीज़ें सब कुछ हासिल होती हैं। अगर आप इनके लोशों में देखें तो 1 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 सूरज का होता है, सूरज इंसान को मेहनती बनाता है और ये थोड़ी सी गर्मी भी होती है, गर्म प्लेनेट है, तो ये इंसान के अंदर गुस्सा और जज्बातीपन को बढ़ा देता है। तो जब ये एक दफ़ा है तो इसको तो अच्छा समझा जाता है कि ऐसा इंसान फिर नेम फेम भी हासिल करता है, तरक्की भी करता है और थोड़ा सा जज्बाती भी होता है जब आप, और अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है। लेकिन जब 1 3 दफ़ा रिपीट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप करंट बढ़ गया, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर ऐसे लोग गुफ्तगू बड़ी करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और जिस जगह पे भी होंगे, सफ़र में होंगे, ट्रैवलिंग में होंगे, जिधर भी होंगे, ये फटाफट दोस्त भी बना लेंगे और बातें बहुत करेंगे। और ये बहुत अच्छे खूबसूरत चेहरे के लोग होते हैं, बड़ी अच्छी इनकी पर्सनैलिटी होती है, अपने काम पर पूरी तवज्जो कभी नहीं ये दे पाते, इसलिए ये नौकरी बिज़नेस आमतौर पर बदलते रहते हैं और इनको आमतौर पर नुकसान भी बड़ा होता है। मंसूबे ये बहुत बनाते हैं, लेकिन मंसूबे बनाते ज़्यादा हैं लेकिन उन पर अमल दरामद कम करते हैं। ख्याली दुनिया में ये लोग ज़्यादा रहते हैं और कभी कभी ये दूसरों की फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाते। दूसरों की फीलिंग्स को, यानी कि अपनी फीलिंग्स भी अपने दिल में दबा के रखते हैं और दूसरों की फीलिंग्स भी ये नहीं समझ पाते, तो जिसकी वजह से इनकी अपने बहन भाइयों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये जज्बाती होने की वजह से बाज़ दफ़ा अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो ये जो है ना 111 इस ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने अंदर जो बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव है, हसास है, उस चीज़ को थोड़ा कम करें और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करें। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि इनके जो लोशों में मिस हुआ है वो है 5। जब आपके लोशों में मिस हो जाता है तो ये आपको एक मजबूत कैरियर जो होता है, जो आपने एक सेविंग करनी होती है या अपने आप को एक मजबूत पाँव टिकाने होते हैं किसी भी जगह पे कि आपका एक कैरियर महफूज हो जाए, आप अपना कोई ज़बरदस्त बहुत बड़ा बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाए या कोई बहुत ही कमाल की जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाए। जब आपके लोशों में 5 मिस हो जाता है तो ये चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको अपना कैरियर बनाने में और उसमें मजबूती हासिल करने में मुश्किल पेश आती है। जॉब्स मिल जाती हैं लेकिन जॉब बदलते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी टिक के कोई काम नहीं करते, जल्दी उकता जाते हैं, या गुस्से में आके काम छोड़ देंगे या वैसे उस काम से उकता जाएंगे। आमतौर पर लोगों की इनके साथ नहीं बनती, जिसकी वजह से इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इनके जायचे में आप 6 देखेंगे तो 6 भी मिस है। 6 वीनस का होता है, तो आप ये कह लें कि ऐसे लोगों को अपनों का साथ बड़ा कम मिलता है ज़िंदगी में। इनको ज़्यादातर सेल्फिश लोग ज़्यादा मिलते हैं, इनको अपनों से वो मोहब्बत, वो तवज्जो नहीं मिलती जितनी इनको ज़रूरत होती है। असल में ऐसे लोग मोहब्बत के बड़े भूखे होते हैं, लेकिन 6 जिनका मिस होता है उन्हें अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, तो इसलिए ये ऐसे लोग बड़े दुखी होते हैं और बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। कभी कभी ऐसी लोगों की जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। देखिए, जब आपके लोशों में 2 मिस हो जाए, 5 मिस हो जाए, 111 यहाँ पर आ जाए, ये आपको ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, आपके अंदर गुस्से को भी बढ़ा देता है, और वहाँ पर आपका 6 मिस हो जाए तो वहाँ फिर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मसले बन जाते हैं। आपको सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार नहीं मिलता, दोस्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, दोस्त भी आपको बड़े खुदगर्ज किस्म के लोग मिलते हैं। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में धोखे बहुत मिलते हैं, ये पक्की बात है। रिश्तों से भी धोखे मिलते हैं, अपनों से भी धोखे मिलते हैं, गैरों से भी धोखे मिलते हैं, और इस लिहाज से ये बड़े दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर मायूसी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका लोशो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको पढ़ के बता दी है। तो बाकी लोशो बड़ा एक दिलचस्प है, अगर आप इसको सीखेंगे, जायचे को पढ़ना सीखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे आप। बड़ा ज़बरदस्त इल्म है, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगे और मैं इसमें हर रोज़ महारत हासिल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको भी ये लोशो बर्थ चार्ट बनाना आप सीखेंगे भी और इसको पढ़ना भी सीखेंगे। तो इनके हाथ को मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इनके हाथ की लाइनें इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या बताती हैं। और आप ये देखेंगे
कि जो कुछ इनका लोशो बर्थ चार्ट में मैंने बताया वही चीज़ें इनके हाथ की लाइनें भी बताएंगी। तो लोशो बर्थ चार्ट को आप एक टूल के तौर पे, एक पैमाने के तौर पे हाथ की लाइनों को आप चेक कर सकते हैं। अगर तो उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो ये मैंने जितनी बातें लोशो में इनके बारे में बताई हैं वो इनका हाथ में इनकी लाइनें भी यही बातें आपको बताएंगी। तो इंशाल्लाह ताला देखिए, जब मैं ये लाइंस को पढ़ूंगा तो वो बिल्कुल जितना भी मैंने इनकी लोशो के बारे में पढ़ा है वो सारा कुछ इनकी लाइंस के साथ मैच भी करेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। तो इसी तरह आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपकी मैं मुकम्मल जो है ना हाथों की रीडिंग भी करूँगा। तो बड़ी मेरी मुनासिब सी फ़ीस है, आप अपना हाथ अपना जायचा बनवा सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।